पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की फाइल उपचुनाव बाद आखिर कहां है और उस पर इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है, इन सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उपचुनाव बाद सीएम योगी अपना किया हुआ वादा कैसे पूरा करेंगे, शिक्षा मित्रों को कब और क्या क्या मिलने वाला है, शिक्षा मित्रों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की तैयारी सरकार बना रही है और अभी शिक्षा मित्रों को कितना इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इस समय क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई शासन में चल रही है, आइए इन सब चीजों को जानते हैं शिक्षा मित्र संघ के जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी से। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर, बैठक हुई थी शिक्षा मित्र संघ की मुख्यमंत्री जी के साथ आज से 1 महीने पहले। तो फिर ये बताया गया था कि उपचुनाव तक का इंतजार कीजिए और जब खत्म हो जाएगा आचार संहिता उसके बाद आप लोग का काम हो जाएगा। जी जी, तो सर अब तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, आगे का क्या कुछ प्लान है आप लोग का? आप जान ही रहे हैं कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव था उसका परिणाम आ गया है जी सर। और ज्यादातर परिणाम जो है सरकार के पक्ष में ही है, बेहतर परिणाम है। जी जी और हम लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार को आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जी जी कि उनके नेतृत्व में उपचुनाव का परिणाम जो है बहुत ही सार्थक और सकारात्मक रहा। जी जी अब हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो कल से जो है अपनी रणनीति बनाने में लग जाएगा जी और वार्ता चल रही है MLC श्रीचंद शर्मा जी से भी जी जी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक होगी। जी जी, उसके बाद जैसा कि उपचुनाव पहले मुख्यमंत्री जी ने बैठक में वादा किया था, उपचुनाव हो जाने दीजिए जी जी और उसके बाद जो है आप लोगों के विषय में कार्य किए जाएंगे। तो सर उपचुनाव खत्म हो गया तो अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा शिक्षा मित्रों को? अब फिलहाल अब तो इंतजार का कोई सवाल नहीं है। जी जी जी, सरकार को भी अब चाहिए जैसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उस हिसाब से तत्काल कार्य हो जाना चाहिए और हम लोगों को भी खुशखबरी मिल जाए। जी जी चुनाव में भी आप लोगों ने सरकार का साथ दिया है पूरा तन मन धन से हमारे जो भी साथी हैं और प्रदेश में अच्छा जिन भी सीटों पर परिणाम चुनाव भी था लेकर आई है। वो तन मन धन से पूरी तन्मयता के साथ सरकार के साथ थे। जी 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 और सरकार अच्छा परिणाम भी लेकर आई है, जी जी, तो बहुत उम्मीद ही है कि आप लोग के साथ भी अच्छा ही हो। जी, अब चाहिए वही, क्योंकि हम लोग तो जैसे उन्हें उनके द्वारा आश्वासन मिला उसके बाद हम लोग भी जो है धैर्य बनाकर बैठ गए कि चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, परिणाम आ जाए, मतगणना हो जाए। जी हैं? जी हाँ, तो सारे कार्य आज पूर्ण हो गए हैं। जी जी अब इसके बाद हम लोग तत्काल जो है कार्यालय से संपर्क करेंगे। तो सर अब तो मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा बिजी थे अभी तक चुनाव प्रचार में, अब तो वो भी खाली हो गए हैं, तो उनसे बात करने के संबंधित कोई आप लोग का है क्या फिर से मुलाकात करने के लिए? जी, पहले तो प्रदेश नेतृत्व हमारा जो है मुख्य सचिव जी से मुलाकात करेगा, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेगा जी जी और उसके बाद भी आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने के लिए अपना जो है जी समय लेगा। जी, तो सर क्या जो ये 8 अक्टूबर को जो एक फाइल बनी थी तो क्या वो मुख्यमंत्री जी के पास है या फिर अभी उसमें और टाइम लगेगा? अब जैसा बताया गया था वहां तक फाइल गई थी, जी जी मुख्यमंत्री जी के पास तक पत्रावली पहुंची थी, जी लेकिन जी उनके द्वारा यही बताया गया कि ठीक है, जो कुछ भी होगा उपचुनाव बाद हम इस पर जो है सहमति प्रदान करेंगे। जी जी जी, तो काफी उम्मीद है। जी जी, पूरा प्रदेश आशा भरी निगाहों से मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहा है जी सर और प्रदेश के मुखिया हैं तो ये भी माना जा रहा है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जी जी तो ऐसा नहीं है कि वादा खिलाफी होगी, जी सर क्योंकि राम राज की बात करते हैं, आप जान ही रहे हैं जी सर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी राम राज की बात करते हैं, तो राम राज में ये भी कहा गया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जी जी तो हम लोग तो उसी विश्वास पे अटल हैं जी जी और हमारे साथियों ने अपना काम भी बखूबी पूरा किया, सम्मानजनक परिणाम आया उपचुनाव का। जी जी सर जी तो सर जितना सम्मानजनक आप लोगों ने सरकार को सम्मान दिया, उन्हें 7 सीटें जिता दी, तो क्या जी जी, अब उनकी बारी है आप अब लोग उनको का भी चाहिए सम्मान कि अन्य वापस प्रदेशों करने की की? तरह जो है जी जी हम लोगों को भी सम्मानजनक व्यवस्था दें। जी इस महंगाई को देखते हुए, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी कोर्ट का भी एक निर्देश आया है, जनवरी में ही आया था, लगभग 1 साल हो गया, जी जी वो तो अमान्य वाला। अवमानना याचिका में तो जी निर्देश हुआ, 18 दिसंबर डेट लगी है। जी जी तो उस हिसाब से अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए जी जी कि हम लोगों की भी कम से कम 35-40 हजार मानदेय और 12 वर्ष के लिए सेवा है, जी जी प्रतिवर्ष महंगाई, जी मेडिकल सुविधा, जी जी अंतर जनपदीय ट्रांसफर, जो महिला बहनें हैं जो पीड़ित हैं अपने ससुराल नहीं जा पा रही हैं, जी जी
जी, सारी पत्रावली बनकर पहुंच गई है। अब उनको चाहिए कि तत्काल मुहर लगा के, जैसे कि सरकार के पास खुशखबरी आई है वैसे शिक्षा मित्रों की भी झोली खुशखबरी से भर दें। जी सर, ये जो कोर्ट केस के बारे में था उस समय हमने जितेंद्र भारती से भी बात की थी। जी जी उन्होंने जी कहा था कि 18 तारीख के बाद जो नया साल आने वाला है वो खुशी जी। भरा होगा। अब देखिए सर, क्योंकि हम लोग आशा भरा जीवन ही जी रहे हैं। जी जी। लगातार 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो पाया है। जी सर। तो अब ऐसे लगता है कि आने वाला समय हम लोगों का खुशहाल होगा। आप देख रहे हैं हमारे कितने साथी संसार को छोड़ करके चले जा रहे हैं। जी सर। जी, अभी हमारे ब्लॉक में ही एक महिला बहन जो है उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। जी जी। अब 4 नाबालिग बच्चे हैं। जी सर। परिवार तबाही के स्तर पर। अब आप जान रहे हैं कि इस महंगाई में 10,000 में जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। जी जी सर। जी, तो इसलिए करबद्ध निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए बिल्कुल जल्द से जल्द जो है निर्णय पारित करें। और सर जैसा कि अब जब उपचुनाव खत्म हो गए होंगे तो जी बेसब्री से शिक्षा मित्र राह देख रहा है सरकार की ओर, टकटकी निगाह लगाए हुए है। तो उस बीच जितना दिन का भी गैप है उपचुनाव से और आदेश लागू होने तक के बीच में, उस दिनों में शिक्षा मित्रों को क्या करना चाहिए संयम के बारे में, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, संदेश जो देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। अब संदेश का मतलब यही है कि अब तक तो सभी साथियों ने संयम बनाए रखा था आश्वासन के बल पर। जी जी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश संगठन को आश्वासन दिया, तो प्रदेश संगठन ने, आदरणीय एमएलसी जो है श्रीचंद मौर्य जी ने, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, सारे लोगों ने आश्वासन दिया। जी जी। उसी आश्वासन पर हम लोग इतने दिन बैठे रहे। जी सर। जी, लेकिन अब जान ही रहे हैं कि अब तो सबकी निगाहें टिकी हैं कि आगे क्या कदम उठाते हैं मुख्यमंत्री जी। जी जी। जी, तो इस बीच मतलब आप कहना चाहते हैं कि धैर्य रखें, संयम रखें। नहीं, धैर्य रखें। अब संगठन 2-4 दिन में तत्काल जो है जी सर। वार्ता करेगा, मुलाकात करेगा, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। तो सर शिक्षा मित्रों के मन में ये भी होगा कि लगभग कितना समय अभी और लग सकता है, क्योंकि सर अब तो समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो अब समय लगने का कोई औचित्य जी नहीं है। जी औचित्य ही नहीं है। जी, सारा समय जो भी था आचार संहिता का, उपचुनाव का, जो भी जैसे था वो पूरा हो चुका है। जी सर, अब कोई काम भी नहीं सरकार के पास कि चुनाव प्रचार है, कहीं अब चुनाव भी नहीं हाल में होने जी वाले जी, हैं। चुनाव प्रचार भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जी जी। जो पेंडिंग में है, इसको पूरा कर देना चाहिए। हाँ, और इससे आने वाले 2027 के चुनाव में भी सरकार को मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और हमारे प्रदेश के पूरा लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र तन मन लगा करके पूरा सरकार के साथ रहेंगे। जी सर। जी, तो मतलब कि कुछ जल्द ही अब शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी बातें हमारे साथ बताने के लिए, उपचुनाव के बाद आप लोगों की क्या स्टैंड है, ये जी सारी जी, बातें धन्यवाद क्लियर करने आपका। के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद।